सर्दियों के आते ही हम मौसम की शिद्दत को थोड़ा कम करने के लिए ना गर्म कपड़ों का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं पर शॉल्स को यूज़ करना, पहनना, ओढ़ना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल भी लग रहा होता है और स्पेशली जब किसी फंक्शंस वगैरह को अटेंड करना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है कि आप घर पे स्लीव्स वाली शॉल को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसके सामने आपने देखा होगा कि मार्केट में अक्सर महंगे दामों में मिलती हैं, जो कि कप वाली शॉल्स होती हैं, जिनको कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। स्पेशली जो बच्चियाँ जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाती हैं ना, उनके लिए तो स्पेशली इस तरह की शॉल्स को कैरी करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि बार बार हैवी शॉल्स को सेट करने में ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो ऐसे में घर पे आप किस तरीके से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में और अपनी पुरानी शॉल से ही कफ वाली या स्लीव्स वाली शॉल रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी पुरानी शॉल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं भी यहाँ पे पुरानी शॉल का ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैंने डबल में यहाँ पे फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करके आपने इसको मेज़र कर लेना है। तो जितनी भी आपके पास लेंथ आएगी ना, तो स्मॉल टू मीडियम साइज़ की जो ईज़िली आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं तो फिर उस सूरत में भी आप इस शॉल को रेडी कर सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने डबल में 42 इंच ली थी और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 40 इंच ली है। आपके पास जिस भी साइज़ की शॉल है ना, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी पैमाइश को कम या ज़्यादा भी ईज़िली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है और जो इसकी फ़ोल्डेड साइड है ना, वहाँ से हमने इसको मेज़र करना है और मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं इसको 26 इंच के ऊपर एक ना चॉक की मदद से मार्क कर दूँगी। तो 26 इंच का आपने यहाँ पे मार्क करना है और इसके बाद ये जो साइड का हमने मार्क लेना है ना, ये मार्क हमने किस हिसाब से लेना है, आपने सबसे पहले अपनी कलाई और अपने हाथ के ऊपर से ना इंची टेप को इस तरह घुमाते हुए आपने उतार के तो देख लेना है कि आपके पास यहाँ पे कलाई का या हाथ का साइज़ कौन-सा आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम कटिंग इसकी करने वाले हैं ना, ये कटिंग जो है ये इसकी कफ़ की कटिंग होगी। तो आपने देख लेना है जहाँ पे आपको ईज़ी या कंफर्टेबल लगता है ना, आपने उसी हिसाब से ही कलाई का यहाँ पे और हाथ का साइज़ इस तरीके से ना मेज़र कर लेना है। तो बहुत ही ईज़ी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 10 इंच का आया था, क्योंकि डिपेंड करता है आपके हाथ कितने पतले हैं या कितने मोटे हैं। तो मैं यहाँ पे 10 इंच का मार्क करूँगी। तो सर्कल में आपने घुमाना है और इसमें 10 इंच में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, जो कि बाद में हमारी स्टिचिंग में आ जाएगा या फिर आपको ईज़ी रहेगा, क्योंकि कलाई और हाथ के साइज़ में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। तो आपने हथेली और कलाई को ही इस तरीके से मेज़र कर लेना है। 10 इंच मेरे पास आया था, 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपके पास 8 इंच आए तो आपने 10 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा के साथ ना 10 इंच मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 इंच का एक साइड के ऊपर छोटा मार्क किया था और ये जो मेरे पास नाप आ रहा है ये आ रहा है 15 इंच और ये वाला आ रहा है 12 इंच। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप में एक हमारे पास बॉक्स बन गया है 15 इंच और 12 इंच, और ये वाली जो मैंने इसकी लेंथ ली थी ये मैंने 26 इंच की ली थी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं ना, आप इसमें अपने हाथ के अकॉर्डिंग साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ईज़िली आपने इसको अब कट करके निकाल देना है, क्योंकि ये जो पीस मैंने निकाला है ना, इसी के हमने बाद में कफ़ रेडी करने। और ये देखें, अब कफ़ को आपने किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा ना सिंपल सा मेथड है, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगी। अब देखिए इसको जब मैंने कफ को रेडी करना है तो कुछ इस तरीके से आपने हाथ के ऊपर लगा के इसको पहनना है और उसके बाद उतार के आपने देख लेना है कि आपके हाथ की मेजरमेंट्स इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ताकि अगर कोई साइज़ में कमी पेशी होगी तो वो इसी टाइम के ऊपर ना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो इसकी मैंने फ्रिल वाली साइड थी, जो इसकी टसल्स थी साइड के ऊपर, वो मैंने उतार दी और इसको डबल फ़ोल्ड करके ना आपने लेंथ में इस तरीके से ना हाफ़ इंच के मार्जिन से ही इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे ये कफ वाली जो आपने सिलाई है वो कुछ इस तरीके से लगानी है और अब इसके सेंटर में तिरछा आपने छोटा-सा चंद सेंटीमीटर्स का ही ना, यहाँ पे 3 से 4 सेंटीमीटर का ही आपने छोटा सा कट लगा देना है। कट हमने इसलिए लगाना है कि ये वाली जो साइड है इसको हमने हल्का-सा फ़ोल्ड करना है, ताकि इसमें एक नीटनेस आ जाए। तो डबल फ़ोल्ड करके आपने इस वाली साइड के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने कफ़ को देखना है कि कफ़ जो मैंने स्टिच किए थे ना, आपको फ़ोल्डिंग मैंने इनकी बताई है, उसके बाद इसको मैंने हाफ़ इंच के मार्जिन से ही सिलाई कर दी है। दोनों कफ़ मैंने स्टिच करके तो रख लिए हैं। अब इसको हमने फ़ोल्ड किस तरीके से करना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी शर्ट के लिए या शॉल्स के लिए ना कफ़ वगैरह रेडी करते हैं तो उनको गुम सिलाई के साथ ही हम तैयार करते हैं। उनकी सिलाइयाँ सामने नज़र नहीं आनी चाहिए। अब जो इसकी सिलाई वाली जो साइड थी देखिए, उसके दोनों के सिलाइयों के सिरे एक दूसरे के साथ आपने जोड़ने और इसको इस तरह से ना डबल फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद ये देखिए आप एक प्रॉपर शेप में आपको समझ आ रही होगी, इसका एक कफ बन गया है। उसके बाद आपने इसकी ये जो ओपन वाली साइड होगी ना,
क्योंकि दोनों साइडों को जब हमने फ़ोल्ड कर लेना है, उसके बाद ओपन वाली जो साइड है इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने इसलिए लगानी है ताकि बाद में जब हम बाकी शॉल के साथ इसको अटैच करेंगे तो थोड़ी फिनिशिंग इसमें अच्छे से आ जाएगी और बिल्कुल भी कपड़ा एक दूसरे से ना इधर-उधर स्लिप नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इनको सिलाई भी कर दी है। अब इसको हमने बाकी शॉल के साथ अटैच करना है और अटैच करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड शेयर करने वाली हूँ कि आपको आज से पहले ये तरीका कहीं पर देखने को नहीं मिला होगा। आप देखें सिलाई वाली साइड मैंने पकड़ी और इसको इस तरह से ना आपने सेट करना है और जो दूसरी साइड होगी ना सिलाई वाली ऑपोजिट साइड वहाँ पर आपने इसको मार्क करना है ताकि हम ईज़िली इसका ना सेंटर निकाल सकें। अब ये सेंटर हमने शॉल का जो देखें यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगाया था ना तिरछा सा, आपने उस वाले कट वाली जगह के ऊपर इस तरह से रखना है और इस मार्क को आपने जोड़ना है और जोड़ते हुए आपने जहाँ से हमने इसकी फोल्डिंग नहीं की वहाँ पर आपने इसको घुमाते हुए ना राउंड में आपने सिलाई लगानी है और बहुत ही कम दबाव के साथ आपने इस कफ को यहाँ पे सर्कल में ही अटैच कर देना है। तो अभी मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से ये अटैच करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे देखें कट वाली जो साइड थी उसको आपने कफ के मार्क वाली साइड से ही आपस में जोड़ना है, कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद आपने घुमाते हुए राउंड शेप में कफ के साथ दूसरे फैब्रिक को अटैच कर देना है। तो हमारी शॉल बहुत ही अच्छे से कफ के साथ अटैच हो जाएगी और फाइनल जो इसकी लुक आने वाली है वो कुछ इस तरह की होगी। तो देखिए ना तो इसमें हमारा को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और ना ही हमें मार्केट से महंगी शॉल ख़रीदनी पड़ी और ये कफ हैवी फिनिशिंग के साथ आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये अटैच हो चुका है। आपने पुरानी शॉल को ही एक न्यू लुक देनी है और एक दफ़ा में ही आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से अगर सेम मेथड को फॉलो कर लेंगे तो आप बना सकते हैं अपने लिए भी कफ वाली शॉल, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। तो यहाँ पे देखें ये फोल्डिंग वाली साइड इसकी नीचे आ जाएगी और सिलाई वाली जो साइड है ना वो इसकी दूसरी साइड के ऊपर आ जाएगी। अब इसकी फाइनल लुक आपको मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये इसकी लुक नज़र आएगी आपको। इसको ओढ़ना भी बहुत ज़्यादा इजी है, बना तो हम लेते हैं लेकिन इसको ओढ़ने में अगर आपको समझ ना आए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने किस साइड से इसको किस तरीके से अपने ऊपर ओढ़ना है। तो देखिए कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ गोइंग जो बच्चियाँ उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये ईज़ी होने वाला है, सर्दी से भी बचेंगी और साथ में इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो ये रही फाइनल इसकी हमारी शॉल की लुक। अब जो इसकी कफ वाली जो साइड थी ना वो आपने जब ओढ़नी है इसको, ये देखें कुछ इस तरह से बैक साइड से आपने ना कफ वाली साइड को नीचे रखना है और जो इसकी दूसरी साइड होगी ना जहाँ से हमने इसकी कटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं की वो आपने इसको शोल्डर वाली साइड पे रखना है। उसके बाद देखें एक स्लीव मैंने पहन लिया, उसके बाद अगेन इसका हमने दूसरा स्लीव है वो भी पहन लेना है। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको कैरी करना, इसको ओढ़ना। आप किसी भी फंक्शन वगैरह के लिए भी इस तरह की शॉल्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है। दोनों इसके जो पल्लू हैं वो सामने वाली साइड पे आ जाएंगे, आपकी बैक भी बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी, आपके नेक भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी और इसकी जो नेक लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसके जो कफ हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। तो मैंने तो इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है। अगर आपके पास साइज़ में थोड़े कफ या इसके जो कलाई का साइज़ है वो कम आता है ना तो फिर आपने उसी हिसाब से ही इसका नाप है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह